आया था, दीन इलाही के नाम पर एक शरीयत बनाई थी और उस तने तनहा पूरे बादशाह के साम्राज्य के सामने में अगर किसी ने उसकी इस गलत अकीदे की तस्हीह और इसकी सुधार और उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि बादशाह साहब एतबारे नदारत तुम्हारा कोई एतबार नहीं है, अगर उस बादशाह की इस्लाह किसी ने की थी और वो जो शरीयत को बदलना चाहता था, समाज को किसी और तरफ जहन्नम के तरफ ले जाना चाहता था, आजकल के मसनूई और मन घड़त कहानी बनाकर समाज के सामने में अपने आप को लीडर बनाने वालों, एक आलिम दीन थे, एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह, और उन्होंने पूरे दीन इलाही को जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया और फिर दीन शरीयत का वो झंडा गाड़ा कामयाबी का। आज तक किसी बादशाह की जुर्रत नहीं हुई कि उस आलिम दीन के मकतूबात के जवाबात दे सके। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैह, उलमा जहां पर भी पैदा होते खड़े होते हैं तो इख्तिलाफ पैदा होता। उलमा के बगैर तुम्हारी जुबान अधूरी है, उलमा के बगैर तुम्हारी जमात अधूरी है, उलमा के बगैर तुम्हारा काम अधूरा है, उलमा के बगैर तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। इसीलिए अगर कोई आलिम पैदा होता है किसी घर में तो गर्व से सीना तान कर कहो कि मेरा बेटा आलिम बन रहा है, मेरा बेटा हाफिज बन रहा है, मेरा बेटा किसी मदरसे में जेर तालीम। ये मत समझना कि आपका बेटा आगे चलकर 10-15 हजार रुपए कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जो 10-15 लाख रुपए महीने में कमाते हैं तो क्या वो जन्नत चले गए? आज भी जलवा अगर किसी का है, आज भी अगर किसी की इज्जत में बढ़ोतरी होती है उसकी उम्र के साथ, तो वो मुक़द्दस जमात उलमाए किराम की जमात। आज उलमा को कमजोर समझते हो, उलमा के बगैर कोई ढंग से रास्ता नहीं चल सकता। चाहे सियासत का मैदान हो, सियासत का फील्ड हो, कि समाज का कोई फील्ड हो, तालीम का कोई मैदान, तुम झूठ बोल सकते हो, आलिम दीन कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम रिश्वत ले सकते हो, आलिम दीन कभी रिश्वत नहीं ले सकता। तुम लोगों को अपने जाल में फंसाकर बेवकूफ बना सकते हो, एक आलिम दीन कभी भी कौम के लोगों को परेशान नहीं कर सकता। तुम क्या उलमा की अहमियत को जानो और अल्लाह की उलमा की फजीलत को अल्लाह अपने कुरान में पेश करता, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। तुम डरमुंडो दाढ़ी छील कर तुम कुर्सी पर बैठकर कौम को बर्बाद करते हो, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाए। उलमा मुक़द्दस जमात, उलमा की जमात मुक़द्दस थी, आज भी है, और सुबह क़यामत तक उलमाए किराम की मुक़द्दस इनकी फजीलत बरकरार रहेगी। इसीलिए मिजाज बनाइए अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने का। मेरे घर के अंदर तालीमी मैदान, हमारे घर में कम से कम अब्बा गवर्नमेंट जॉब थे लेकिन पहले आलिम थे। मेरा भाई मुझसे छोटा है, मज़ाहिरी है, गवर्नमेंट जॉब पे है, सरकारी नौकरी है उसकी, टीचर, उसकी बीवी सरकारी नौकरी में। मेरी बड़ी बहन गवर्नमेंट टीचर है। मैं खुद दारुल देवबंद से फारिग हूं, एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूं। तो क्या आदमी अगर दीनी तालीम हासिल करेगा तो क्या वो दुनिया के अंदर सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता? और फिर सरकारी नौकरी कोई कामयाबी की दलील नहीं है। हाँ, जिसको मिल जाए बहुत अच्छी बात, कोई घूस देकर नहीं, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर हासिल करने की जरूरत है। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चों को दीन और शरीयत का अलमबरदार बनाइए। आज हमारा बच्चा शराब पीता है। मेरे हिंदू समाज के अंदर भी शराब और नशा की ममानियत की गई।
अंशवंता सत्कतिर मां महे में गावा चैतिष्टो अशरो मगोना त्रिविष्णु अग्नि दशाभी सहस्त्रार वैश्वानरा। इस मंत्र में एक जगह पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, नशीली पदार्थ। नशीली पदार्थ, आज जो हमारे बच्चे नशीली पदार्थ, नशे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों को नहीं पता कि ये क्या। आज जब मैं आ रहा था आपके जलसे में, तो एक जगह पान की दुकान पे मैं रुका, तो पान मैं खा रहा था, तो एक बच्चा आके बोलता है कि जरा कोबरा परफ्यूम दीजिए। वो लिया, तो मैंने उसको कहा कि बेटे ये कौन यूज करेगा? बोला हाँ मैं यूज करूंगा। मतलब अच्छा किसी स्कूल का बच्चा लग रहा था। तो मैंने कहा कि ये इसमें अल्कोहल है और अल्कोहल इज कनेक्टेड टू द वाइन, इसके अंदर एक नशा है, तो आप बेटे ये यूज मत करना, अभी लेकर जा रहे इस्तेमाल करो, आइंदा इसके बाद आप इसको इस्तेमाल मत करना, आप इत्र इस्तेमाल कर लेना। और इत्र में जो खुशबू होती है वो लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग होती है बिलमुकाबिल परफ्यूम के। दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हम गए एक जगह पे, हमने कहा कि भाई कोई बढ़िया सी खुशबू दीजिए। उन्होंने कहा कि मौलाना अगर आपको बेहतर चाहिए, जो कम से कम 24 घंटे तक जिसकी खुशबू रहे, तो उसकी मिनिमम प्राइस 25,000 रुपए है, मैक्सिमम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक। हमने कहा कि भैया ये मेरे पॉकेट में है, 200 रुपए की शीशी है और 24 घंटे नहीं 36 घंटे तक इसकी खुशबू रहती मेरे पास, मेरे उसमें है पॉकेट में, मैं रखता हूं, इस्तेमाल करता हूं। तो हमने कहा कि ये देख लीजिए, और हमने कहा कि आपने जो ये 25,000 रुपए की जो आप परफ्यूम बोल रहे हैं, इसमें अल्कोहल है? बोला हाँ, अल्कोहल के बगैर कोई परफ्यूम तैयार ही नहीं की जाती। हमने कहा कि इत्र के अंदर परफ्यूम नहीं डालते। बोला कि हम लोग अल्कोहल में डालते, इसमें अल्कोहल यूज करते हैं परफ्यूम में, लॉन्ग लास्टिंग के लिए करते हैं, खुशबू के अंदर ज्यादा वो पैदा हो उसके अंदर। हमने कहा कि भाई देखिए हमारे पास है 200 रुपए की, इसकी मैंने 6 घंटा पहले इसको इस्तेमाल किया हुआ। बोला कि अभी आपके बदन से खुशबू आ रही। तो जो चीजें नापाक अल्कोहल डालकर बनाई जाए, नॉट अलाउड, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, उसको इजाजत नहीं शरीयत के अंदर। तो मैंने उस बच्चे को समझाया, बोला कि मेरे बस इतनी, मैंने सोचा कि इसको समझाना जरूरी। तो ये जो नशीली पदार्थ है, मदहोशी पैदा करने के लिए, खुशबू के अंदर बहुत ज्यादा मदहोशी पैदा करने के लिए, खुशबू सूंघ रहे क्या खुशबू, अल्कोहल डालते हैं उसके अंदर, सेंट के अंदर, परफ्यूम के अंदर। और ये चीज नशा आवर थोड़ी सी भी चीज, थोड़ी सी चीज, राय के दाने के बराबर भी अगर कोई नशीली पदार्थ सूंघ कर नशे में आ जाता है, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हराम है, नॉट अलाउड टू यूज, प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया, नाजायज और हराम इस्लाम में नहीं। भविष्य पुराण में अंशवंता सत्पते मां मही में गावा चैतिष्टो अचरो मगोना त्रिविष्णु अग्नि दशाभी सहस्त्रार वैश्वानरा। आजकल बहुत है हमारे माशरे में, भले ही बंद है, शराब की बंदी है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे नौजवान, अब तो वो सूखा वो पाउडर आने लगा, व्हाइट पाउडर, स्मैक शायद बोलते हो, अब वो ज्यादा चल पड़ा। कोरेक्स तो कम हो गया, मिल नहीं रहा, वो शीशी मिलती नहीं है, लेकिन अब उसकी जगह पर ये व्हाइट पाउडर का यूज हमारे नौजवान करते थे। मेरे नौजवानों, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब इन्नमल खम्र, बेशक शराब, नशीली पदार्थ और शराब, इन्नमल खम्र, नशीली अशिया जो भी है वो सब इसमें शामिल है। इसीलिए अगर आप नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो तौबा कीजिए, अल्लाह इससे नाराज होता है। रिजसुम मिन अमल शैतान, हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह ने जवानी दी है तो मुआज मुहद्दिस की तरह जवानी बनाइए। अल्लाह ने जवानी दी है, हजरत अली की तरह जवानी बनाओ। अल्लाह ने जवानी दी है, हजरत ज़ैद बिन अरकम की तरह जवानी बनाइए। अल्लाह ने जवानी दी है, हजरत उमर फारूक की तरह जवानी बनाइए।
और ये जवानी ढल जाएगी तो इस जवानी की कीमती और इसकी ताकत को नशीली पदार्थ इस्तेमाल करके कमजोर मत बनिए। बहुत नाजुक घड़ी है, बहुत कोई आपका नहीं है। ये बात जहन में कोट कोट कर बिठा लीजिए। जो लोग माइक पर आकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमें सपोर्ट करो, हमें सदन में पहुंचाओ, तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, सबसे बड़े झूठे हैं वो, कज़्ज़ाब हैं वो। आपको अगर कोई ताकत आपको बचा सकती है तो वह अल्लाह की ताकत है और आपके अंदर की नेकी। आज अगर जालिम अंग्रेज को लोहे के चने चावने पर किसी ने मजबूर किया है तो गजा पट्टी के नौजवानों की 5000 नौजवानों की ताकत ने उन्हें मजबूर किया। वो नौजवान कौन है? हमारे नौजवान जो शराब पीते हैं, नशे में मदहोश रहते हैं, या हमारे वो नौजवान जो मोबाइलों के अंदर में अपने कीमती वक्त को जाया करते हैं, ऐसे नौजवान नहीं है। रातों को तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे तो सूरह वाक़िया की तिलावत करेंगे। बहुत से लोग फोन करके बोलते हैं मौलाना काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैसा भी आ रहा है, लेकिन घर में बरकत नहीं। मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़िए, डेली का मामूल बनाइए। कभी भी आपके घर के अंदर फाका और तंगदस्ती नहीं हो सकती, लेकिन हम इस पर मेहनत नहीं करेंगे। बस कहां से गांधी जी ज्यादा आ जाए। आजकल तो सब गांधी के पीछे, गांधी की इतनी अहमियत हो गई है कि 2-2 करोड़ रुपए गांधी। आजकल तो नहीं मालूम ईमान की कोई कीमत नहीं, गांधी की कीमत हो गई। ईमान का सौदा तो चंद मिनटों के अंदर कर देते हैं लोग इस गांधी के चक्कर में। ये इलेक्शन का वक्त है, गांधी का खेल देखिएगा। आपके घर के अंदर 5 वोटर होगा, आप इस कैंडिडेट से भी पैसा लोगे कि भैया 5 वोट है, 5000 रुपए दो। 10-10, 12-12 कैंडिडेट है एक विधानसभा में, आप हर किसी से 5-5 हजार रुपए लोगे, लेकिन वोट तो आपको एक ही को डालना है ना। आपने 5 से, आपने 10-12 कैंडिडेट से पैसे लिए, क्या इस्लाम में जायज है? इस्लाम में जायज नहीं है, इस्लाम में हराम है। आप अपने ईमान को बेच लिया, आपने ईमान का सौदा कर लिया। बड़े नेता लोग तो करते ही हैं, लेकिन यह है कि आप कम से कम अपने ईमान का सौदा मत कीजिए। जिसको भी देना होगा वो आपकी इच्छा, आपकी मत है, जिसको देना है आप जानिए किसको देना है, लेकिन कम से कम पैसा लेकर किसी को वोट मत डालिए। अगर आपने पैसा लेकर वोट डाला है तो शरीयत की नजर में आप मुजरिम है, गोया आपने अपने वोट को नहीं बेचा, आपने अपने ईमान का सौदा किया। और ये करप्शन है और ये नाजायज और हराम, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन के आधार पर ये जुर्म है, गुनाह है, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, काफी वक्त मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है क्योंकि मुझे सुबह से फील्ड में जाना होता है। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी परिवार है 8-10 हजार लोगों की, मैं उनके साथ जाता हूँ। बस उनका ये कहना है कि मौलाना आप हमारे बीच आइए, हम समझ लेंगे कि भाई हमने आपको सपोर्ट कर दिया। मेरे साथ अभी बहुत सारे खेल हुए, बहुत सारी बातें हुई, हम उधर नहीं जाना चाहते। पिछले दिनों के अंदर हमें भी नहीं मालूम था कि हमें लोग इतने चाहने वाले हैं, लेकिन पिछले 5-10 दिनों के अंदर में हमें महसूस हो गया कि भाई हमसे मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत बड़ी। कुछ लोग मौलानाओं को हल्का समझते थे, लेकिन कुछ लोगों की नींदें हराम हो गई। होना भी चाहिए। हमारे कायद और हमारे रहबर, हमारे रहनुमा अगर कोई हो सकता है तो वही हो सकता है जिसके सीने में कुरान और हदीस का नॉलेज हो, यानी एक आलिम दीन। भटक जाते हैं लोग, इधर उधर चले जाते हैं। तो बहरकैफ अपने माशरे को अगर बदलना है तो आपको सबसे पहला काम यही करना होगा, आप अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, नहीं उठा रहे, कुछ ही लोग उठा रहे, नहीं उठा रहे। तालीम दीजिए अपने बच्चों को, जरूरी इसको लिख लीजिए अपनी जिंदगी के मामूल में
कि हम अपने बच्चों को कल से पढ़ाएंगे। मकतब नहीं है तो मस्जिद में मकतब बनाइए। इमाम साहब को आप कहिए कि इमाम साहब आपको एक बच्चे में महीने में 200-200 रुपए देंगे, इमाम साहब की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। हर मस्जिद में मकतब वजूद में ला सकते हैं। उसके अंदर में सिर्फ कुरान की तालीम है, अकीदे की भी तालीम होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, तो पास के किसी मदरसे में बच्चे को डाल दीजिए। हम लोगों ने भी तकरीबन 14 साल 15 साल आई हैव स्पेंट 14 years कंप्लीटली इन मदरसा। शुरुआत हमने बिहार से की और इख्तिताम जाकर बेंगलोर में 14 साल तक मदरसे में रहे। इसीलिए तालीम को लाजिमी और जरूरी समझिए। कोई नहीं आएगा आपके सिस्टम को, आपके समाज को सुधारने के लिए। सब बकवास, सब इतना समझ लीजिए। बस आपका वही है जो आपने अपनी मां, अपने फैमिली के अंदर पैदा किया, यानी आपने अपने बच्चे को जो बनाया, बस वही है। इनकलाब वहीं से पैदा हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा तो सब लोग अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में लगा, अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। सब दुकान चल जाए बस, और आपको मोहरा बनाएंगे। अभी भी मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर हस्तियों का फोन आता, मौलाना आप आ जाइए, मैं आपको ये बना दूंगा। मौलाना मैं आ जाइए, मैं ये बना दूंगा। आ जाइए मौलाना हम ये कर दें। आ जाइए मौलाना हम आपके स्कूल में इतने लाख की बिल्डिंग बना देंगे। आ जाइए मौलाना हमारे साथ आ जाइए। हमने कहा कि अब ये मौलाना मौलाना नहीं रहा। बैरक हर कोई इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन कोई भी आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता। 5 साल 10 साल के लिए आप मौज मस्ती में सोचेंगे बड़ा अच्छा, लेकिन आप अपने बच्चों को जो उनकी जिंदगी के अंदर जो आप मेहनत करेंगे, जो बच्चा बनेगा, तो बच्चा आगे चलकर वो होगा जो आप सोच नहीं सकते। जो आरओ, जो एडीएम था, जब मेरा नॉमिनेशन जाय हुआ, रद्द हुआ, बहुत बिजी ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से वही एक ऑफिसर होता है, आरओ एडीएम। मैं फाइल लेकर आकर बाहर बैठा, मैंने देखा कि कहां कमी रह गई, तो वो आया बाहर आकर पब्लिक प्लेस में मेरे सामने बैठा। हमको ताज्जुब, हमने कहा ये आदमी इतना बड़ा ऑफिसर बाहर अपने चैम्बर से आके क्यों बैठा? तो उसको किसी ने बताया कि ये फना फना साहब हैं, ये अपने इलाके में अपने समाज को बदलने के लिए तालीम के तौर पर काम भी करते हैं और ये धार्मिक आदमी। तो वहां पर बोले कि मौलाना पहले बात तो सबसे पहले मुझे दुख है इस बात का कि आप इलेक्शन में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि आपके चेहरे में गम नहीं है, आप हंस रहे हैं। बोला गम आने में मत दीजिएगा। हमने कहा क्यों सर? इतना बड़ा 5 साल की हमारी मेहनत बर्बाद हो गई, तो हम कुछ आ नहीं सकते आगे, कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि यही एक जिंदगी नहीं है मौलाना, हो सकता है कि ईश्वर आपको इससे आगे और बड़ा काम लेना चाहता हो। ये देखिए कौन कह रहा? अच्छा, उसने सोचा कि मौलाना को शायद तसल्ली की जरूरत है, तो अपनी जिंदगी का एक वाकया बताता हूं। बोला कि मैं आज आरो हूं, इसके पीछे भी एक घटना। बोला 90 के अंदर में मुझे कुछ पैकेज वगैरह या कुछ इस तरह की कोई उन्होंने ऑफर बताया कि मेरे उसमें था, लेकिन वो किसी वजह से छूट गया, चला गया। तो वो मैं सोच रहा था अरे यार इतना बेहतर मौका और इतनी अच्छी चीज हमारे हाथ से निकल कर चली गई, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन काम हुआ, मैंने मेहनत की, आगे मेहनत की। तो मौलाना देखिए आज मैं एडीएम हूं, आज मैं आरओ हूं, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर। तो बोला वही कि आपको रुकना नहीं, थकना नहीं, आगे बढ़े। आप अपने लिए, समाज का बच्चा अगर काम करेगा, हर एक नौजवान, हर एक बच्चा अगर खड़ा होगा अपनी जिंदगी के अंदर कोई गोल लेकर, मकसद लेकर, तो इंशाअल्लाह समाज और माशरा आपका जरूर बदलेगा। समाज को बदलना पड़ेगा। अच्छे लोग होंगे तो ऑटोमेटिक समाज बदल जाएगा।
इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों पर तालीम के लिए हम लोग मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे पास वक्त की थोड़ी किल्लत है, इस वजह से और दो आलिम दीन हमारे शरिया से आए गए, काजी साहब, काजी वसी साहब। बहुत कीमती बात होती है। और दारुल देवबंद उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद से हज़रत मौलाना इरफान खुदा साहब आए हुए। उनकी बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो गोया आप जलसे में आने का कोई फायदा नहीं। हम लोग तो बच्चे हैं उनके सामने, कुछ भी नहीं, तालिब इल्म है उनके सामने। उनकी बातें कीमती होती है। जब आपने कुर्बानी दी है तो थोड़ी सी और कुर्बानी दे दीजिए। उन दो मुअज़्ज़ज़ और मुस्तनद हज़रात की बात सुनकर आप लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।